17 अप्रैल को देश की संसद में नारी बंधन अधिनियम को लेकर जब चर्चा, उस समय जो है विपक्षी दलों ने किस तरह से आचरण किया, क्या व्यवहार किया, किस तरह से इसको लटकाने का प्रयास किया, जी की विषय में ये प्रेस वार्ता आयोजित है। 16 और 17 अप्रैल को संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है और अपने महिला विरोधी मानसिकता को पूरी तरह उजागर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, नीति निर्माण में महिलाओं को भागीदारी देना कोई उपकार नहीं बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है। जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाली, उन्हें आने वाले चुनावों में महिलाओं के कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने विपक्ष के झूठ को बेनकाब करते हुए स्पष्ट किया कि परिसीमन में किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा बल्कि दक्षिण भारत का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल कोटा के भीतर धर्म आधारित आरक्षण की असंवैधानिक मांग उठाकर प्रक्रिया को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुष्टिकरण और ध्यान भटकाने का एक तकनीकी बहाना मात्र है। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने हेतु इन महिला विरोधी ताकतों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ाई लड़ेगी। 16 और 17 अप्रैल को संसद में संविधान 130वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा देश के लोकतांत्रिक भविष्य और महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक अवसर था। लेकिन इन दो दिनों में केवल एक विधेयक इस सदन में नहीं गिरा बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके देश की आधी आबादी की नजरों में हमेशा के लिए गिर गए। भारतीय जनता पार्टी 16 और 17 अप्रैल को संसद में पूरे देश में जो शर्मनाक, अलोकतांत्रिक और महिला विरोधी आचरण विपक्षी गठबंधन का देखा, उसकी कड़ी निंदा करती है। इन दलों ने केवल संवैधानिक संशोधन या परिसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध नहीं किया बल्कि भारत की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के साथ विश्वासघात किया।